All India Mahila Congress President Alka Lamba raises her voice for justice during the ongoing Nyaya Yatra in Gujarat while addressing critical concerns on women's safety. Hello viewers, you are watching Vibes of India and I am Yuvraj. While addressing a press conference in Ahmedabad, Alka Lamba called attention to the series of tragic incidents that have recently shocked the state, leading to loss of innocent lives. She emphasized the lack of protection for the citizens in the state, urging for accountability. She pressed for appropriate compensation to be given to the grieving families, saying that justice must prevail in these cases. The Nyaya Yatra continues to gain support as it moves through the state, demanding justice and action for these tragedies. She also touched on the recent outrage surrounding the Kolkata rape and murder case, criticizing the selective nature of media coverage of crimes against women. She highlighted a disturbing pattern of heinous crimes, including a recent case of rape and murder in Uttarakhand and another horrifying incident in Mumbai where a 3-year-old girl was raped. She went on to accuse the BJP government in power of empowering these criminal acts, criticizing Prime Minister Narendra Modi's Beti Bachao, Beti Padhao campaign and political alliances, while perpetrators like Brij Bhushan Singh remain at large and campaigning for Prajwal Revana. Watch her exclusive interaction with Vibes of India. पिछले कुछ समय से गुजरात में एक के बाद एक घटनाएं हुई और लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। लोगों को मौत के मुंह में लोग चले गए। कहीं कोई सुरक्षा नहीं है। आज सेवा दल द्वारा शुरू की गई इस यात्रा में न्याय यात्रा है कि जितने भी पीड़ित परिवार हैं उन सबको न्याय मिलना चाहिए। जो दोषी हैं इन हादसों के उन्हें सजाएं मिले, परिवार को उचित मुआवजा मिले ताकि वो अपने जीवन को आगे बढ़ा पाए। इस यात्रा का सिर्फ एक ही मकसद था और मुझे इस बात की खुशी है कि ये यात्रा ने अपना कामयाबी से सफर तय करते हुए आज गुजरात कांग्रेस भवन अहमदाबाद पहुंच रही है, जिसमें मैं खुद भी शामिल होंगी और गुजरात के लोगों को विश्वास दिलाते हैं कि आपके साथ हुए हर अन्याय अत्याचार के लिए न्याय का हक मिलने तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आपके साथ मजबूती से खड़ी थी, खड़ी है और खड़ी रहेगी। देखिए, बात यह है कि मीडिया से बहुत से मामलों को गायब करवाया जा रहा है। कलकत्ता की डॉक्टर पढ़ी लिखी बेटी के साथ सामूहिक बलात्कार के बाद, हत्या के बाद मीडिया को दिखाने पर मजबूर होना पड़ा। क्यों? क्योंकि देश भर के डॉक्टर, नर्सेज, मेडिकल से जुड़े हुए लोग सड़कों पर आ गए, आंदोलन कर रहे हैं और अभी तक कर रहे हैं। उनका हक है, करना भी चाहिए और हम उनके साथ खड़े हैं। लेकिन जैसे ही कलकत्ता की डॉक्टर बेटी के साथ सामूहिक बलात्कार हत्या का मामला आता है, शाम होते होते पता लगता है कि उत्तराखंड में भी सरकारी अस्पताल में एक नर्स बेटी के साथ सामूहिक बलात्कार के बाद हत्या कर दिया। अभी ये मामला हमारे सामने आ रहा था। मैं कल मुंबई महाराष्ट्र में थी, पता लगा थाने के अंदर बदलापुर में नर्सरी क्लास में पढ़ने वाली 3 साल की मासूम बच्ची के साथ भी बलात्कार हुआ है। बच्ची को दर्द हुआ, बच्ची ने माँ को जाकर बताया, माँ डॉक्टर के पास ले गई और लेडी डॉक्टर ने बताया इसके साथ गलत काम हो रहा है और ये उस नर्सरी क्लास में हो रहा था जिसमें 3 साल 8 साल की बच्ची। हम मांग करते हैं कि उस स्कूल की हर बच्ची की, नाबालिग नर्सरी में पढ़ने वाली बच्ची की मेडिकल जांच होनी चाहिए, क्योंकि ये अपराध एक अपराधी कर रहा था और उसको हिम्मत कहाँ से आ रही थी, हमें ये समझ नहीं आ रहा हिम्मत कहाँ से आ रही। हमने जब पता किया तो हिम्मत बिल्कुल सरकारों से आ रही है, भाजपा दे रही है उन्हें हिम्मत। क्यों? कुलदीप सिंह सेंगर, भाजपा का विधायक, उम्र कैद की सजा हुई है नाबालिग बेटी के बलात्कार में, उसको भाजपा का विधायक था। प्रज्वल रेवन्ना, सांसद, मोदी जी ने प्रचार किया, मास रेपिस्ट है वो प्रज्वल रेवन्ना जिसके लिए मोदी जी आपने प्रचार किया। ब्रज भूषण शरण, हमारी बेटी ओलंपिक में पदक जीतने वाली साक्षी मलिक विनेश फोगाट का दोषी है, गिरफ्तार नहीं हुआ, पूछताछ नहीं हो रही। अभी जब मैं आपसे बात कर रही हूँ तो हिमाचल में भाजपा का विधायक हंसराज अपने ही बूथ अध्यक्ष की बेटी के साथ अश्लील बातें और उसकी गंदी फोटोएं मंगवा रहा था, उसे भेज रहा था। बेटी ने एफआईआर किया। हम सुनिश्चित करेंगे बेटियों को न्याय मिले। तो जो बेटी बचाओ का नारा दे रहे हैं प्रधानमंत्री जी, आपके नारे खोखले हैं क्योंकि आप अपराधियों को बचाने का काम कर रहे हैं।